बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ के बारे में, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के नए हेड कोच हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मुबारक के साथ साथ वो हमारा जो तजिया है उसको भी देखते चलें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक गलती की है। अल्लाह करे कि रिज़ल्ट अच्छे आएँ, लेकिन मैं इस चीज़ से कतई नज़र के रिज़ल्ट क्या आते हैं मैं अपना एनालिसिस देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये गलती है, और ये गलती के साथ साथ ये ज़्यादती भी है। और ये कैसे ज़्यादती या गलती है? वो ऐसे कि हर शख्स का एक कैरियर होता है। मैं अगर अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ टू बिकम अ क्रिकेट कोच, तो मैं देखूँगा कि मेरे लिए इसमें ग्रोथ का पाथ क्या है। और वो ग्रोथ का पाथ यही हो सकता है कि मे बी मैं अपने बच्चों को सिखाने से स्टार्ट करूँ, फिर मैं किसी क्लब में जाके सिखाऊँ, फिर मैं डोमेस्टिक की किसी बड़ी टीम में जाऊँ, फिर मैं किसी फ्रेंचाइज में जाऊँ, और फिर मैं पाकिस्तान की नेशनल टीम का कोच बनना चाहूँगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे पाकिस्तान में जो कोचिंग की एजुकेशन ले रहे होंगे या ले चुके होंगे, और उसके बाद वो कुछ 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी उनका होगा सिखाने का। और उसके बाद जब नेशनल टीम के कोच की बारी आए, तो हमारा पीसीबी का जो चेयरमैन है वो अपना अथॉरिटी को यूज़ करते हुए किसी साबिक क्रिकेटर को, जो अभी शायद रिटायर्ड भी नहीं हुआ, उसको कोच लगा दे। ये कितनी ज़्यादती है। इस पर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ। ये रिकॉर्ड करवाने के बाद अब मैं अगली बात करता हूँ, और वो ज़्यादा टेक्निकल है कि कोचिंग जो है उसकी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ तो यह है कि अगर एजुकेशन ज़रूरी ना होती तो ईसीबी के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कोचिंग के वो मैनुअल्स और कोर्सेज होते ही ना। ये इसकी एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है इवन क्रिकेटर्स के लिए भी, कि देखें, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी है जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि तालीम कैसे देनी है। उसमें मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जाता, उसमें फ़िज़िक्स नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये बताया जाता है कि तालीम कैसे देनी है। और बीए के साथ बीएड होता था, बीए एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। टीचर्स के लिए कोर्सेज होते थे, पीटीसी और सीटी वगैरह। उनमें आपको साइंस, माशरती अलूम या दीनियात नहीं पढ़ाई जाती, उनमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि आपने जाके पढ़ाना कैसे है। ये कोचिंग कोर्सेज भी जो होते हैं ना, इसमें आपको क्रिकेट सिखाई नहीं जाती, इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपने क्रिकेट सिखानी कैसे है। एक मिस और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एक मिसाल मैं आपको अभी देता हूँ कि पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त हैं, जब वो क्रिकेट सिखाने के लिए आए, और हम ये काम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने देखा कि उन्होंने आके ना उस हॉल की सफाई करना शुरू कर दी। वहाँ से चीज़ें उन्होंने इधर उधर मूव करना शुरू कर दी। मैंने देखा, उसके बाद ट्रेनिंग हुई वहाँ बच्चों की ट्रेनिंग के बाद हम घर वापस आ रहे थे, तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, प्लान करते हैं नेक्स्ट थिंग एट्सेट्रा। और ये मैं बता दूँ, ये चीज़ भी कोचिंग का हिस्सा है कि जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, प्लेयर से बात करते हैं, दूसरे कोचेस से बात करते हैं, अपना प्लान देते हैं, उनकी चीज़ सुनते हैं वगैरह वगैरह। हमने वो थोड़ी सी डिस्कशन की वहाँ खड़े खड़े, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो एक कोचिंग कोर्स ले रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है सेफ्टी पे। सेफ्टी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हेलमेट पहनना तो आप सेफ़ हैं, गार्ड शर्ट पहन लिया तो आप सेफ़ हैं। इससे मुराद ये भी है जो इन्वायरमेंट है वो कितना सेफ़ है। अगर वहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, बेंचेस वगैरह, जिनके कॉर्नर्स शार्प हैं, और अगर कोई बच्चा गिर जाए एक्सीडेंटली या डाइव करता हुआ, तो वो उसको हर्ट कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले उनको रिमूव करना है ताकि इन्वायरमेंट सेफ़ हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्रिकेट खेलने से नहीं आती। आपने 25-30 साल क्रिकेट खेली हो, और अगर आप इस यूज़ केस में से गुजरे ही नहीं, तो आपको ये नहीं पता चलती। ये कोचिंग की जो ट्रेनिंग है वो आपको कोच बनाती है। और इसलिए अगर आपके सामने से ये बात आए ना कि कोई आज आके हफीज़ के स्टैट्स आपको दिखाए और कहे कि ये खुद कौन सा प्लेयर था जो ये लोगों को अच्छी कोचिंग कर लेगा, तो वो मयार नहीं होगा। मयार ये होगा कि वो टीचर कितना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि वो प्लेयर कितना अच्छा था। तो ये चंद एक बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी कि ये एक तो ये कि ये ज़्यादती है कि हम अपने कोचेस को ग्रूम नहीं करते और उनको ग्रो करने का इक्वल चांस नहीं देते। दूसरा ये
कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने ना कोई एजुकेशन ली, ना कोई उनका एक्सपीरियंस है, तो उनको ये चैलेंज दे दिया गया है। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और बेसिकली मोहम्मद हफीज़ के साथ भी ये ज़्यादती, उनको ये रोल नहीं लेना चाहिए था। तीसरी आखिरी बात मैं करूँगा और इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और वो ये कि हम मोहम्मद हफीज़ बाबर आजम की कैप्टनसी में खेलते रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स जो हमारी टीम में मौजूद हैं उनके साथ वो खेलते रहे हैं। अभी पिछले साल तक वो PSL खेल रहे थे। तो ये ट्रांजिशन इतनी आसान नहीं होती है हमारे कल्चर में कि एक बंदा आपके साथ पढ़ रहा है या खेल रहा है और वही आपका टीचर या आपका कोच बन जाए विद इन 6 मंथ्स और सो। तो अल्लाह करे ये ट्रांजिशन ईजी और स्मूथ चली जाए, लेकिन ये बहरहाल चैलेंजेस हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना अपने अज़ीज़ व क़रीब अहले खाना का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।